अस्सलाम वालेकुम गाइस। आपको इस हवाले से बताया जा रहा है, रिव्यू करवाया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें टेस्ट के लिए ज़रूरी होती हैं और डीएमवी वर्जीनिया के लिए आप क्या लॉ आपको याद रखने होते हैं और कितने सवालात आते हैं। ठीक है, 10 सवाल जो आएंगे वो साइन के हवाले से आएंगे, वो साइन की तैयारी करनी है। चले आएँ, पहले 10 सवाल की तैयारी करें, फिर उसके बाद हम मज़ीद सवालों की तैयारी करेंगे जो कि कंपलसरी के बाद आते हैं, जो कि पास करना है हर हाल में, वो 10 सवालात। चलें पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये ऑक्टागोन यानी कि ये जो 8 साइडें हैं, इसका मतलब ये होता है ये साइन जब भी देखें तो आपने स्टॉप होना है, और जो भी पहले इंटरसेक्शन पे आके स्टॉप होगा वही सब। तो स्टॉप साइन के बारे में हमने जाना, जो सबसे पहले रुकेगा, ठीक है, स्टॉप लाइन पे, वही जा सकता है सबसे पहले। ठीक है, अब आते हैं यल पे। इसका मतलब ये है कि सामने से आने वाली गाड़ियों को आप देखें। ठीक है, ये साइन आपको इंडिकेट करता है। अच्छा, अब आ जाते हैं रेक्टेंगुलर पे। ये आपको सिर्फ गाइड करता है इस हवाले से कि आपको आगाही देता है। अच्छा, इसके बाद ये आ जाते हैं हम डायमंड पे। डायमंड का मतलब ये है कि वार्निंग साइन आपको दे रहा है। ठीक है, कोई भी वार्निंग साइन होगा उस हवाले से आपको एहतियाती तदाबीर बताई जाएगी। अच्छा, ये देखें, ये जो है इसका मतलब ये है कि आगे स्कूल के बच्चे गुजरने वाले हैं, तो आप स्टॉप हो जाइए। तो ये सवाल भी आता है कंपलसरी। ये किसको इंडिकेट करता है? ये एग्जैक्ट लोकेशन को बताएगा कि यही वो लोकेशन है जहाँ से बच्चे गुजरेंगे, और ये बताएगा कि आगे बच्चों स्कूल आने वाला है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं रेगुलेटरी साइन। ये क्या साइन है कि तमाम प्रोहिबिटेड साइन है। ठीक है, इसको हम प्रोहिबिटेड कहते हैं, मतलब ममनू है। यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पर पार्किंग है और उसके ऊपर ये बना हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पार्किंग करना मना है। रेड सर्कल इंडिकेट करता है कि आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। स्पीड है, ठीक है, स्पीड लिमिट के बारे में आपको बताया। ये एमसीक्यूज़ में आया था मेरे, कि पूछा उन्होंने कि मिनिमम है ये मैक्सिमम है, तो मैंने बताया कि भाई मैक्सिमम लीगल स्पीड, तो आंसर मेरा से करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये मैक्सिमम स्पीड लिमिट दी गई है। तो इस तरह से सवालात आते हैं। ठीक है, इसका इन दोनों का मतलब सेम है, रॉन्ग और डू नॉट, मतलब डू नॉट इंटर और रॉन्ग वे सेम थिंग है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है वन वे है। ठीक है, इसका मतलब है नो टर्न, नो लेफ़्ट टर्न अलाउ नहीं है। लेफ़्ट टर्न तो आपको आगे से मोड़ना होगा। तो कोशिश जो मतलब ये अगेंस्ट द लॉ होगा अगर आपने लेफ़्ट टर्न ले लिया। तो ये राइट टर्न ले लिया तो भी लीगली आप नहीं ले सकते। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जो कि नो टर्न, नो यू टर्न। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो नो यू टर्न है, मतलब आप यू टर्न नहीं ले सकते इसमें। अब आ जाते हैं आगे, इसमें मतलब लीगली अलाउ नहीं है। ठीक है। अच्छा, नो टर्न ऑन रेड। नो टर्न ऑन रेड जब आप देखें, अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ी जो है वो राइट टर्न पे जाती है जब सिग्नल खुल जाता है, लेकिन सिग्नल बंद होता है तो खड़ी रहती है। लेकिन जो राइट साइड है, ठीक है, लेफ़्ट साइड वाली कल इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि राइट साइड वाली का है। ठीक है, तो राइट साइड का ये मामला है कि आप जा सकते हैं। ठीक है, मतलब कब जा सकते हैं? जब नो टर्न ऑन रेड ना लिखा हुआ हो। नो टर्न ऑन रेड लिखा हुआ है तो आप राइट साइड नहीं ले सकते। ठीक है, आ जाते हैं डू नॉट पास। डू नॉट पास का मतलब ये है कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा, फिर ये देखें, ये है लेफ़्ट टर्न ऑन ग्रीन। इसका मतलब ये है कि आपने स्टॉप होना है और सामने से आने वाली गाड़ियों को देखना है, फिर उसके बाद एहतियाती तौर पर गुजरना है।
ठीक है, मतलब ये कि सामने आने वाली गाड़ी गुज़र गई हैं, फिर आपने ग्रीन साइन देखा है, तो उस सूरत में आप गुज़र सकते हैं एहतियाती तौर पर। अच्छा, कीप राइट, इसका मतलब ये है, ये बैरियर भी कहलाता है, मीडियन भी कहलाता है ऑनलाइन। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं यूज़ कंट्रोल लेन। अब देखें, इसमें बता रहा है कि ये ओनली मी पे मुड़ रहा है, तो आपको मतलब ये कि इंडिकेटर देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ। तो आपने इसके ऊपर रखा है अगर कि तमाम गाड़ियाँ यहीं लेफ़्ट साइड की तरफ मुड़ रही हैं, ये है लेफ़्ट और राइट दोनों हैं, ठीक है, मतलब सामने से आने वाली वो गाड़ियाँ वहाँ मुड़ेंगी और ओनली मी यहाँ मुड़ेंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं ये हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल। ये इंडिकेट करता है कि बसेस के लिए या एक से मतलब दो हों या दो से प्लस हों, तो आप यहाँ से गाड़ी गुजार सकते हैं। ये आपको रोड पे आप देखेंगे कि ये डायगोनल ये इस शेप का होगा बना हुआ, ठीक है, तो आप गाड़ी को क्रॉस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रिज़र्व पार्किंग। रिज़र्व पार्किंग याद रखें, कभी भी आप जो है वो रिज़र्व पार्किंग में देखें, ये आपके लिए नहीं है, ये पार्क पहले ही रिज़र्व हुई हुई है किसी डिसेबल पर्सन के लिए, तो आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते। ये वर्जीनिया का, ये देखें, ये एग्ज़िट को भी इंडिकेट कर रहा है, तो एग्ज़िट के दौरान आपने जो स्पीड रखनी है वो 25 की स्पीड है। ये मैक्सिमम सेव स्पीड है कि अब आप अपने आप को बचाएं, तो ज़ाहिरी बात है ये स्पीड रखनी है आपने आगे जाके रिड्यूस करनी है और 45 स्पीड लिमिट, ठीक है। तो इस तरह से ये साइन आएंगे, ये बताता है मैंने जैसे आपको बताया था, ये डायमंड की शेप का येलो कलर में, ये इंडिकेट करता है वार्निंग साइन को कि आगे स्टॉप साइन आने वाला है और आगे यील्ड यानी कि सामने से आने वाली गाड़ी भी आ सकती है, तो इसलिए आपने एहतियात बरतनी होगी। अच्छा, ये भी यही बता रहा है कि आगे सिग्नल आने वाला है। अच्छा, नो पासिंग जोन, आप कोई भी गाड़ी क्रॉस, अच्छा ये लाइन मर्ज हो रही है इसके साथ, ये लाइन रिड्यूस है। याद रखें कि आप जैसे जा रहे हैं आगे ये रोड ख़त्म होने वाला है, तो आप इंडिकेटर देके इस रोड पे आ जाइए। और ये जो है तफसीलन आपको बताया गया है सारी, तो मैं सरसरी तौर पर बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है आपने डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिवाइडेड हाईवे बिगिंस, मतलब ये कि याद रखें ये दोनों एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनमें ये फ़र्क है कि ये बिगन हो रहा है अगर ये ऊपर होगा, अगर ये नीचे होगा तो ये एंड हो रहा है, दैट्स इट। तो ये ऑप्शन में आपसे पूछेंगे तो आपने वही जवाब देना है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये है स्लिपरी वैन वेट, मतलब ये कि ये स्लिपरी रोड को इंडिकेट करता है, इसमें आगे आपकी गाड़ी फिसल सकती है, तो इसमें एहतियाती तदबीर। लो क्लियरेंस साइन, लो क्लियरेंस साइन ये है कि 13 फीट और 6 इंच की गाड़ी इसके जैसे आगे मिसाल के तौर पर ओवरपास आ गया अहेड, तो उसके नीचे से आपने गुज़रना है, तो उसके लिए आपको की गाड़ी की साइज़ जो है उससे नीचे होनी चाहिए। हील डीप ग्रेड इज़ अहेड, चेक योर ब्रेक, उन्होंने कहा कि भाई आगे एक ढलान आने वाली है, उसमें आप ब्रेक को चेक कर लें, ये कॉशन दे रहा है आपको। डेयर क्रॉसिंग, डेयर क्रॉसिंग की एक वीडियो बनाई है मैंने, वो आप देखें, तो इसमें बता रहा है कि बी अलर्ट रहना है और स्लो डाउन जाना है आपने। अच्छा, ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जो है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के बारे में कि आगे ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाला है, ये एग्जैक्ट लोकेशन को बता रहा है। अच्छा, बाईसाइकिल, ये आगे आने वाला है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एग्जैक्ट लोकेशन है, बाईसाइकिल वाले यहाँ से गुजरेंगे। अच्छा, इसी तरीके से स्कूल का है, ठीक है। फिर उसके बाद ओपन जॉइंट, इसमें स्लो डाउन हो जाना है और ये ब्रिज या रैंप आगे आ जाता है, आपने देखा होगा
कि हम जा रहे हैं, अचानक से स्पीड ब्रेकर आ गया तो उस दौरान। अच्छा, ये इंस्पेक्शन जॉइंट है, ठीक है, इसमें भी हमने इस तरह से बम्पर को देखते हुए प्रिकॉशन जाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि इंटरसेक्शन है, ठीक है। आई हैड बी अलर्ट फॉर व्हीकल, मतलब याद रखें ये इंटरसेक्शन के साइन को इंडिकेट करता है। डीएमवी में मुझसे पूछा गया था कि ये क्या चर्च का निशान है, तो मैंने कहा नहीं, ये इंटरसेक्शन का है, ठीक है। अब इसी तरीके से वाई इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये वाई इंटरसेक्शन कहलाता है, ये टी इंटरसेक्शन कहलाता है, ये राउंड अबाउट कहलाता है, ठीक है, मतलब सर्कल। ये आपसे पूछेंगे कि ये क्या चीज़ है ऑप्शन में, ठीक है, आप सबको ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से आपको एक को चूज़ करना है। अच्छा, फिर ये है राइट कर्व साइड रोड, मतलब ये राइट कर्व हो रहा है, फिर राइट की तरफ मुड़ रहा है। अच्छा, ये जो है शार्प राइट टर्न है, कि आगे शार्प राइट टर्न आने वाला है, स्लो डाउन हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी टकरा जाए। अच्छा, तो शार्प राइट एंड लेफ़्ट टर्न, ये देखें, ये शार्प राइट हुआ, ये बिल्कुल मुड़ा हुआ हो तो इसका मतलब है शार्प है, और ये हल्का सा कर्व हो तो ये कर्व राइट कहलाता है, ठीक है। ये ऑप्शन में आएंगे तो आपने जवाब देना उसका, राइट एंड लेफ़्ट कर्व। अच्छा, ये कर्व है, अचानक से नहीं मुड़ा, ये कर्व है, तो राइट एंड लेफ़्ट कर्व मतलब यूं जाके यूं हो गया सीधा। अच्छा, राइट कर्व विद सेफ स्पीड इंडिकेटर, आपको बता रहा है कि ये आपने 35 माइल पर आवर स्पीड रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं, स्लो डाउन हो जाना है, और ये सेफ स्पीड को इंडिकेट करता है। अच्छा, ये विंडी, याद रखें ये विंडी रोड जो है आपने देखना है, ये आपको बेटर कंट्रोल रखना है इसमें, ठीक है। विंडी रोड इस मतलब ये कि ये बिल्कुल स्नैक स्टाइल का होता है विंडी, तो ऐसा साइन आए तो आप बता दीजिएगा कि ये विंडी रोड है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये रेलवे के हैं, रेलवे क्रॉसिंग है, ये आपने बता देना है, लो ग्राउंड रेलवे क्रॉसिंग, ठीक है। अब इसी तरीके से रेलवे क्रॉसिंग का एक और इस तरह से वार्निंग साइन आता है, वो इंडिकेट करता है कि आप भी प्रिपेयर रहें कि आपने स्टॉप करना है ट्रेन के लिए, कोई भी व्हीकल है। अच्छा, फिर उसके बाद है रेल रोड क्रॉस बक। अच्छा, ये रेल रोड क्रॉस बक्स कहलाता है, ठीक है। इसमें आपने स्लो डाउन हो जाना है और रुक जाना है, कोई भी। अच्छा, यहाँ पे ये देखें क्रॉस बक्स फ्लैश लाइट एंड गेट, ये देखें ये गेट लग गया, ये फ्लैश लाइट है, तो आपने बता देना है कि अटेम्प्ट नहीं करना इसके करीब करीब गाड़ी को चलाने। अच्छा, ये जो आप साइन देख रहे हैं डेट्योर का, ठीक है, इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन है आगे, याद रखें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछता है, ये मेरे उसमें भी आया था, ठीक है। अच्छा, ऐसी जैकेट में कोई आपको दिख जाए तो आपने स्टॉप होना है, अगर वो स्टॉप का कह रहे हैं तो। अच्छा, ये येलो साइन हो, ठीक है, रोड पर, ये आप यहाँ से गाड़ी मोड़ सकते हैं, ठीक है, इधर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से। अच्छा, ये जो साइन है ये तो नहीं मोड़ सकता गाड़ी, ये मोड़ सकता है गाड़ी, तो इस हवाले से वो ये आपको बताना हो। अच्छा, ये जो डबल सॉलिड येलो लाइन है, ठीक है, इसमें ना ये यहाँ से मुड़ सकता है ना ये यहाँ। अच्छा, वाइट लाइन है, तो ये वाइट लाइन इंडिकेट करती है कि एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे होंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे ओवरटेक भी कर सकता है, यहाँ भी जा सकता है। अच्छा, आपको HOV का बताया गया था, हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल, इसमें ये होता है कि जैसे ये गाड़ी जा रही है, अगर मियाँ बीवी बच्चा है, ठीक है, तो जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये 2+ हो गया, और ये गाड़ी
सिंगल पर्सन के लिए, ये भी गाड़ी सिंगल पर्सन के लिए। अगर आप सिंगल नहीं हैं, मिंगल हैं और आपके साथ और भी लोग हैं तो आप इस रोड से जाएं। ये इंडिकेट करता है हाई ऑक्यूपेंसी भी। नेक्स्ट सेक्शन जो है स्पीड लिमिट है, उसमें आपको बताया जाएगा कि क्या स्पीड होती है। ठीक है, रेजिडेंशियल पार्किंग या बिजनेस एरिया या स्कूल एरिया में आपने 25 माइल पर आवर की स्पीड रखनी है, जबकि अनपेव रोड पे आप 35 रख सकते हैं, जबकि और दूसरे रोड पर आप 55 माइल पर आवर रख सकते हैं। अच्छा, ये स्कूल बस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कूल बस है और ये बच्चे उतर रहे हैं सारे। तो अगर इंटरसेक्शन पे रुके तो ये तमाम गाड़ियाँ रुक जाएंगी, लेकिन अगर ये इस पोजीशन पे रुके, जैसे ये वाली गाड़ियाँ तो चलती रहेंगी अपनी, लेकिन इस रोड पे ये रुकी है, ठीक है, अपोजिट साइड पे, तो अपोजिट साइड की जो गाड़ियाँ होंगी वो तमाम की तमाम जो बस के पीछे होंगी वो रुक जाएंगी, और अगर ना रुकी तो $500 जुर्माना है। इसका एक रेड बोर्ड निकलता है यहाँ से, ठीक है, वो स्टॉप साइन का होता है, तो वो आपने उधर वहाँ रुक जाना। ये एक सरसरी पेशन गोई है कि अगर आपकी जैसे मिसाल के तौर पर 25 की स्पीड है तो 85 पे रुकेगी, जाके फीट के बाद जाके आपकी गाड़ी रुकेगी, 135 के बाद रुकेगी 195 पे। तो अगर आपकी ये स्पीड है तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि 65 की स्पीड होगी, तो अगर मैं ब्रेक मारूंगा तो मेरी गाड़ी रुकेगी 344 फीट के बाद। तो ये आपको आइडिया देता है हाईवे पे कि आपको स्पीड क्या रखनी है। अच्छा, ये सवाल आता है यील्ड द राइट ऑफ वे। ठीक है, ये 3 पॉइंट जो हैं ऊपर के वो ज़रूरी हैं, वो आप अपने जहन में बिठा लें कि आप पहले रुकेंगे तो पहले जाएंगे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन पे स्टॉप साइन पे। ये पूरा एक लॉजिकली आपने ये 3 पॉइंट अच्छी तरीके से जहन में बिठा लें। अच्छा, ये सवाल भी एक कंपलसरी है कि लेफ़्ट टर्न के लिए अगर आपको जाना है तो आपने हाथ को बिल्कुल सीधा कर लेना है। ये जैसे इंडिकेटर आपके काम नहीं कर रही है, कुछ है, अगर इंडिकेटर के ज़रिए भी पीछे की गाड़ियाँ नहीं रुक रही तो आपने ये हाथ का इस्तेमाल करना है जो कि लेफ़्ट टर्न को इंडिकेट कर रहा है कि आपने मुड़ना है। अच्छा, ये राइट टर्न को मुड़ना है तो आपने हाथ को ऊपर कर लेना है, और अगर आपने पीछे की गाड़ी को स्टॉप करवाना है तो नीचे की तरफ आप सिग्नल दे दें। ये हैंड सिग्नल कहलाते हैं, और ये सिग्नल जो है वो इंडिकेट करते हैं कि आया कि आपको किस जानिब जाना है, या रुकना है, या आपने लेफ़्ट या राइट टर्न। अच्छा, अब ये याद रख लें कि आपका जो ब्रेकआउट प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो याद रखें, अगर आपकी 35 की स्पीड है तो 2 सेकंड में रुकेगी, ये सवाल आता है, ठीक है, और अगर 35 टू 45 की स्पीड है तो 3 सेकंड में आपकी गाड़ी रुकेगी ब्रेक मारने पे, और 46 से 70 की स्पीड है तो 4 सेकंड लगेंगे उसको रुकने में। अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, विद कर्व और विदाउट कर्व। ये विदाउट और ये विद, देखें होता ये है कि डाउन हिल होती है, एक अप हिल होती है, एक कर्व बना हुआ होता है, ये कर्व बना हुआ है, ठीक है, इसे हम कर्व कहते हैं। लेकिन आपने एक याद करना है, तीनों अपने आप याद हो जाएंगे। वो कौन सा है? अप हिल की तरफ आपने लेफ़्ट मोड़ना है टायरों को, ठीक है, जब भी आप पार्क करें। तो ये पार्किंग के लिए कंपलसरी है कि आपको पता होना चाहिए, ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अप हिल की तरफ आप जब भी लेंगे तो टायर को लेफ़्ट करेंगे। बाकी डाउन हिल हो विद कर्व के साथ और विदाउट कर्व के साथ, चाहे अप हिल हो, चाहे डाउन हिल हो, चाहे विदाउट हो, चाहे विद हो, तो याद रखें इसमें हमने हमेशा
और राइट साइड पे टायर रखने गाड़ी के, टायर राइट साइड पे, राइट विद कर्व के साथ भी राइट साइड पे। तो सिर्फ लेफ़्ट साइड पे कौन सा हुआ, वो भी अपहिल वाला जो कि विद कर्व है, वो याद करना है, बाकी सब राइट की तरफ सिवाय इसके, ठीक है, अपहिल। अच्छा, बहुत सारे लोग हाइड्रेंट देखते हैं तो हाइड्रेंट के पास पार्किंग लगा देते हैं। याद रखें, हाइड्रेंट, फायर हाइड्रेंट के करीब आप पार्किंग नहीं लगा सकते। अगर आप लगाएंगे तो आपको 15 फीट का फासला रखना होगा हाइड्रेंट से। अच्छा, इंटरसेक्शन से 20 फीट का, जबकि आपका जो फायर एम्बुलेंस वगैरह है उनसे आपने 15 फीट का फासला रखना है। जबकि अगर उनकी लाइट अलार्म ऑन है तो 500 फीट का आपने फायर ट्रक से फासला रखना है। अच्छा, 50 फीट का जो है रेलवे क्रॉसिंग से, तो ये पार्किंग। अच्छा, अब ये चाइल्ड सेफ्टी सीट्स के बारे में बताएं कि याद रखें, रियर फेस टू ईयर्स, आपने क्या करना है कि रियर फेस रखना है बच्चे का, ठीक है, मतलब बट टू ईयर्स अगर होगा तो रियर फेस होना चाहिए। रियर फेस मतलब पीछे की तरफ होना चाहिए, जैसे ड्राइवर बैठता है वैसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर 2 साल से बड़ा है तो वो वैसे बैठ सकता। अच्छा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 18 साल से कम उम्र के मतलब चला रहे हैं गाड़ी को, तो उस सूरत में डीएमवी कंप्लीट इम्प्रूवमेंट क्लिनिक आपके लिए कंपलसरी होती है, जो कि 90 डेज़ के अंदर अंदर आप ने नहीं की तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। अच्छा, सीट बेल्ट पे भी जो है वो डायनेमिक पॉइंट्स आपके। अच्छा, 12 डायनेमिक पॉइंट्स हैं विद इन 12 मंथ एंड 18। तो याद रखें, इसमें आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाता है, तो आपने इन तमाम कवानीन को मुकम्मल तौर पर ज़हनी तौर पर बिठा। अब ये लास्ट पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, BAC, ठीक है, ब्लड आपका काउंट होता है उसमें कि कितने % अल्कोहल है, ठीक है, तो उस पर आप के ऊपर जो है चार्जेस लगाए जाते हैं, ठीक है। तो 0.8 और इससे हायर होगा तो इस सूरत में जो है आप अल्कोहल के जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा आपका लाइसेंस। अच्छा, याद रखें, ये ऑप्शन आएगा आपके पास BAC का, ठीक है, तो ब्लड अल्कोहल काउंट, तो 0.2 या इससे कम हो तो उस पर सिर्फ पेनल्टी लगती है, इससे ऊपर हो तो ये एक क्राइम है, ठीक है, कि आप होश में नहीं थे और आप गाड़ी चला रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ा जुर्माना है। अगर आपका इसके और इसके दरमियान है तो $500 जुर्माना है। अगर इससे हायर है तो उस सूरत में जो है आपको पेनल्टी का भी सामना करना पड़ सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। इंश्योरेंस आपकी, अगर अनइंश्योर मोटर व्हीकल आप चला रहे हैं और वो भी वर्जीनिया में, तो इसका $500 जुर्माना है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि पहली फुर्सत में इंश्योरेंस करवा लें अपनी गाड़ी को। अच्छा, याद रखें कि अगर आप अल्कोहल पीते हुए पकड़े गए और आपकी उम्र 21 साल से कम है तो उस सूरत में भी $500 जुर्माना है और 50 आवर्स जो है वो कम्युनिटी की सर्विस में रहेंगे और जेल भी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। ये पूरी वीडियो मैंने कवर कर दिया आप लोगों के लिए, बस आप इसको जहन में बिठा लें, यही इन्हीं में से सवाल आते हैं और इसी